चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सिंपल इंट्रेंस। सिंपल इंट्रेंस का एक क्लास हो चुका है, आज सेकंड क्लास है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए जो सिंपल इंट्रेंस का आज दूसरा दिन जो क्वेश्चन बताने वाला हैं उसका पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से आज का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, आप बारी बारी से क्वेश्चन देख लीजिए। जितना भी क्वेश्चन आज करवाने वाला है क्वेश्चन देख लीजिए। देख लिए? चलिए, क्या पढ़ रहे थे, सिंपल इंट्रेंस का क्लास सेकंड है और टाइप 1 ही होगा। टाइप 1 अभी चलेगा, 2-4 क्लास अभी चलेगा टाइप 1। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 जाएंगे। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जिस तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन को उसी टाइप के लेते जाएंगे, उसी टाइप से, मतलब कि डिफ़िकल्ट उसी टाइप से चलेंगे, धीरे धीरे डिफ़िकल्ट करते जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन देख लिए होंगे आप लोग, फिर भी क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आने की जो क्वेश्चन है सो 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन कल से लेकर के आज पाँचवा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा, ये सब क्वेश्चन जो है एक बार आप लोग पढ़िए, एक बार बना लीजिएगा ना यार, एक बार पढ़ लीजिएगा ना, फिर दोबारा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस यूँ ही अपने से बन जाएगा, समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिए कि P कितना दिया है, 5,000 रुपया। रेट कितना दिया है, 8%। T = 3 वर्ष। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। P क्या होता है, मूलधन होता है। इसको दर बोलते हैं, रेट, इसको समय बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या कीजिएगा, ये दोनों जो है ना, रेट और टाइम, दोनों को आपस में मल्टीपल कीजिएगा। आपस में मल्टीपल करने के बाद क्या कीजिएगा, ये जो P है ना, P का 1% के साथ गुना कर दीजिएगा। P का 1% के साथ गुना कर दीजिएगा। कहने का अर्थ है ये जो है P कितना है, P जो भी रहे, यहाँ तो 5,000 दिया है, P जो भी रहे उसका 1% के साथ गुना कर देंगे। क्या गुना करेंगे, जो रेट दिया है और जो टाइम दिया है आपस में मल्टीपल करके ये P का 1% के साथ मल्टीपल कर देंगे और क्या निकल के आ जाएगा, ये ब्याज निकल के आ जाएगा। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, यानी कि अगर आपस में मल्टीपल करेंगे, 8×3 = 24 ने होगा, 8×3 = 24 हो जाएगा। और 8×3 = 24 को अगर P का 1%, यानी यहाँ P कितना दिया है, 5,000 रुपया दिया है। 5,000 रुपया का 1% कितना होगा, 1%, परसेंट हटा दीजिए यहाँ से, आप समझ रहे होंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। 5,000 का 1% कितना, 50। तो इतना बार बार करने का ज़रूरत नहीं है। जब भी बोले 4,000 का 1%, 6,000 का 1%, तो 2 जीरो हटा दीजिएगा, और तो 2 जीरो के बाद पॉइंट, दायां साइड से 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, और वही क्या आ जाएगा, 5,000, 4,000, P का 1%, P का 1%। तो P का 1% क्या कीजिएगा, दायां से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा, तो यहाँ क्या आ गया, 50। P का 1% यही आ जाएगा। और इसी को आप इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 24 × 50 बराबर कितना हो जाएगा, 120। और ये जीरो है, यहाँ जीरो बैठाइए, यानी इतना रुपया। क्या हो जाएगा आंसर, 1,200 रुपया।
ध्यान दीजिएगा। आंसर जो साधारण ब्याज निकल के कितना आ गया 1200 रुपया, और यही आंसर हो जाएगा। अब ये चीज़ समझिए, ये चीज़ कहाँ से आया, ये जो की हैं ये चीज़ कहाँ से आया, ठीक है, ये चीज़ इसी से आता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये चीज़ हम कल आप लोग को बता चुके थे, मैं आप लोग को कल ही एक चीज़ बता चुका था, ठीक है। इसी से सारा चीज़ फार्मूला बनता है, इसी से ट्रिक बनता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, चीज़ें आप लोग को समझाने के लिए इतना किए, बट यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है इतना करने का, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसके आपस में मल्टीपल कीजिए, पी का 1% से लिख दीजिएगा, 1200 आंसर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, यही तो आंसर होगा। अगर 4000 देता, 6% दे, 6 वर्ष दे देता, 8 छक 48 होता, 48 को 40 से मल्टीपल कर देते हैं और ये मेरा चक्कर, ये मेरा साधारण ब्याज आ जाता। तो चीज़ें इसी तरह बनता है, फार्मूला से ही जितना भी टर्म बनता है फार्मूला से ही बनता है, जितना भी ट्रिक बनता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसका 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग पहले ही देख चुके होंगे, फिर भी क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन लगा दी, देख लीजिए। चीज़ें आपको समझना होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोशिश कीजिए समझने का, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमेशा देखते रहिए। एक बार जहाँ समझ गए ना, फिर दोबारा उसको समझने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए वो जो निकल के आया, एक बार पिछला क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में बताते हैं। सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब P कितना दिया था 5000 रुपया, रेट कितना दिया था 8% और टाइम दिया था कितना 3 वर्ष। अगर इस डाटा को इसमें बैठाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, फिर भी आंसर आ जाएगा। बट यहाँ से क्या किए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो रेट के साथ मल्टीपल हो गया, और P जो है ना डिवाइडेड बाय 100, इसीलिए बोलते हैं P का 1%, यही होता है P का 1%, यही चीज़ होता है। P का 1% जो होता है यही होता है, P बाय 100 यही होता है P का 1%, रेट इंटू टाइम, और वही किए थे पिछला क्वेश्चन जो किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। एक चीज़ समझ लीजिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, जब भी बोले 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, जब भी बोले 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, जब भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 3 गुना का मतलब क्या होता है 3 होता है, 4 गुना मतलब 4, को भी मल्टीपल, एक के साथ 3 गुना, एक के साथ 4 गुना, एक के साथ 5 गुना, सॉरी एक के साथ 2 गुना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 3 गुना, 4 गुना और 2 गुना। जो 3 है ना, 3 गुना में 1 कम कर दीजिएगा, और 1 कम करके यहाँ 3 से 1 कम करेंगे 2 आएगा, और 2 आने के बाद किससे मल्टीपल कर देंगे 100 से, यानी 200। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह 4 गुना बोल रहा है ना, 4 से 1 कम कीजिए, मन में ही कम कीजिए, 4 से 1 कम करेंगे तो 3 इंटू 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, यानी 1 कम यानी 300। एक तरीका है, तो ये भी बताएंगे कैसे आता है। जब भी 2 गुना बोल रहा है तो 2 से 1 कम कीजिए, 100 आएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का बोले तो आपको इसी तरह से करना, 5 गुना तो 400, 6 गुना तो 500, यानी 1 कम करके, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है
कि 20 वर्ष में 3 गुना मतलब 200 डिवाइडेड क्या निकालना है, रेट निकालना है, डिवाइडेड बाय कितना वर्ष, 20 वर्ष। और यही तो आंसर है, और यही जो आ रहा है ना 10, यही 10% जो होगा सो आंसर होगा। कुछ किए, कुछ नहीं किए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले कि कोई धन मूलधन का 3 गुना, किस दर पर 3 गुना 20 वर्ष में हो जाएगा, 15 वर्ष में, 16 वर्ष में किस दर पर 2 गुना, 6 गुना, 5 गुना हो जाएगा। अगर 6 गुना बोले तो 500 डिवाइडेड बाय जितना वर्ष बोले या तो जितना टाइम निकालना रहे तो दर दे दिया रहेगा और टाइम निकालने के लिए बोल देगा। अगर दर निकालना रहे तो टाइम दे देगा, रेट निकालने के लिए बोल देगा। तो कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। यहाँ अगर क्वेश्चन बोल रहा है, अब ये चीज़ कहाँ से आता है, पहले बात ध्यान दीजिए, ये चीज़ जो आता है कहाँ से आता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि मूलधन जो है ना, मूलधन जो है ना, जो ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, सो मूलधन का कितना गुना, 3 गुना। यानी कि मूलधन सपोज डेट, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, मूलधन अगर सपोज डेट 1 रहा होगा तो ब्याज जो ब्याज सहित जो मिल रहा है ना 3 गुना प्राप्त हो रहा है, 1 का 3 गुना। यानी देखिए 1 का 3 गुना मतलब ब्याज 3 नहीं मिल रहा है, इसको 1 का 3 गुना मतलब जो ब्याज प्राप्त मूलधन को जोड़ करके जो ब्याज मिल रहा है सो 3 गुना प्राप्त हो रहा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से बोलिएगा ब्याज कितना मिल रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ब्याज जो मिल रहा है तो मूलधन तो 1 रुपया है और 3 रुपया हो रहा है, तो 1 रुपया घटाएंगे तो ब्याज कितना, 2 रुपया मिल रहा है। सिंपल से समझिए, यहाँ से 1 रुपया से कितना ज़्यादा में 2 अगर जोड़ेंगे तब ना 3 होगा। तो जो मूलधन है सो P ये कब हो जाएगा, 3P। अगर इसमें 2P अगर जोड़ देंगे तब, तो हमने कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कि जो P रहा होगा सो 1 रुपया और सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया जोड़ करके, 2 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 रुपया। और जो रेट दिया है यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, क्या दिया है इसमें कि जा करके 3 गुना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया, हमको क्या निकालना है यहाँ, रेट निकालना है। रेट बताइए क्या होगा, और टाइम भी दिया है इसमें 20 वर्ष, टाइम इक्वल टू 20 वर्ष। आप ध्यान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं होता है P इंटू R इंटू T बाय 100 होता है ना, बस इसी पर बिठाइए। तो सिंपल इंटरेस्ट पता है कि 2 रुपया है, इंटू P कितना है 1 रुपया, R कितना है पता नहीं, टाइम कितना है 20 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, यानी कि रेट जो निकल के आया कितना निकल के आ जाएगा, 10%। और यही ना क्वेश्चन बोला था कि रेट बताइए, इसी से बनता है ट्रिक, इसी से। ये चीज़ ध्यान रखना होगा, तो आगे ज़रूरत नहीं होगा। जब भी टाइम निकालने बोले, अगर टाइम निकालने बोले तो यहाँ क्या रहेगा, टाइम रहेगा, रेट का वैल्यू बैठा देंगे इस जगह पर। तो इस टाइप से बनाइएगा, यही है तरीका बनाने का, इसी से ट्रिक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, उसमें भी देर नहीं कीजिए, उसको बनाइए, कोशिश कीजिए अपने से। क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दिया गया कोई धन 16 वर्ष में दो गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। कोई धन जो है 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें वो चीज़ है
2 गुना का मतलब क्या हो गया 100, यानी 2 गुना का मतलब 2 - 1 बराबर 1 × 100, यही ना है। 100 डिवाइडेड बाय, अगर रेट निकालने बोल रहा है तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 16 वर्ष दिया है तो 16, इसका अगर परसेंटेज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 61/4%, और यही आंसर हो गया। बार बार वो चीज़ को, डाटा को उतारने के लिए बार बार फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है। बार बार फार्मूला लिखिएगा फिर फंस जाइएगा आप, फिर टाइम नहीं बचेगा आपके पास, वो चीज़ नहीं करना है। बार बार फार्मूला नहीं उतारना है, जो ट्रिक बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। आपको जो बोला ना 1 मिनट का क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाएगा, 15 सेकंड में हो जाएगा, 18-20 सेकंड में हो जाएगा, बस यही पर ध्यान दीजिए। चलिए इसका कोशिश कीजिएगा, जिस प्रकार से बताएं फार्मूला बेसिस पर अपने से कोशिश कीजिएगा समझने का, समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो क्या? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यही ज़बरदस्त क्वेश्चन में अगर टाइम नहीं रहेगा ना, क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा ना, तो नहीं बना पाइएगा, बहुत दिक्कत है। बार बार इसीलिए बोलते हैं मैथ जितना रिवाइज मारिएगा, जितना कोशिश कीजिएगा बनाने का, उतना आपका माइंड बढ़ेगा। अगर नहीं कोशिश कीजिएगा तो यहीं है वहीं और नीचे चला जाएगा। स्तर को नीचे नहीं ले जाना है, स्तर को ऊपर उठाना है, ठीक है। कोशिश कीजिए ऊपर उठाने का। बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज, सो मूलधन का कितना है पता है? नीचे लिखते हैं, साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज वो मूलधन का कितना 4/9% है, सॉरी 4/9 है, परसेंट नहीं 4/9 है। अगर सपोज डैट P P रहा होगा, P रहा होगा। आप 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, बट P मानिए फिलहाल। P अगर मूलधन कोई P रुपया रहा होगा तो रेट क्या, इसका ब्याज क्या हो जाएगा पता है? P का 4/9 गुना, यानी कि P से P कैंसिल, यानी कि 4/9 रुपया। सपोज डैट, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये जो नीचे वाला होता है ना, यही होता है मूलधन, और मूलधन का जो ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, ये ब्याज प्राप्त हो रहा है 4 रुपया। सपोज डैट मूलधन 9 रुपया रहा होगा तो P का 9 का 1/9, 4/9 पर इतना रुपया ब्याज, तो ब्याज जो है सो 4/9। यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़ और, जब क्वेश्चन ये थोड़ा समझ जाइएगा ना, बस क्वेश्चन बन गया। इसमें क्या निकालना है कि जो टाइम दिया है ना, एक चीज़ और दिया है, टाइम दिया है वो रेट के बराबर है, रेट तो R% के बराबर है ही, तो इसमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है P का 4/9, P का 4/9, P मान लीजिए, जो मूलधन है P पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P × R × T/100, यही होता है मूलधन बराबर, ठीक है, P × R × T/100। अब ध्यान दीजिए P कितना है? P यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, P बराबर 4/9 P, 4/9 P
सिंपल इंटरेस्ट 4/9 P बराबर P इंटू R इंटू T/100। P से P कैंसिल हो जाएगा। रेट जो है ना, ये टाइम जो है ना रेट परसेंट के बराबर है क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ रेट परसेंट के बराबर कर दीजिए। और ये चीज़ जो हो जाएगा R² डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 4/9। आप कोशिश कीजिए R² इक्वल टू 400/9। स्क्वायर को हटाइए, रूट बनाइए 20/3, हानि की 6 सही 2/3%, और यही आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको समझाने के लिए किया, बट मेरे पास ये क्वेश्चन रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड में बन जाता। क्योंकि कोशिश कीजिए, आप समझिए जो सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है P का 4/9, तो आप रेट परसेंट को R² इक्वल टू नहीं कर सकते हैं 9/4 इंटू 100, सॉरी 4/9 इंटू 100। यहाँ से अगर आप कीजिएगा, क्योंकि बार बार कोशिश करने से दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है, ठीक है। और यहाँ से, और यही ट्रिक बन जाता है, ठीक है। दिमाग में जो चीज़ बैठ गया वही ट्रिक बन गया। तो 2/3 इंटू 10 20 बाय कितना हो जाएगा 3, 6 सही 2/3%, और यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 9 लगा दिया गया है, 9 देख लीजिए, इसी टाइप का अपने से कोशिश कीजिएगा। कल ये क्वेश्चन पर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि आपका माइंड में सेटअप हो जाए। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।